हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर आज की हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा विंग वहाँ से भाग चुका था। देन विंग अपने घर की ओर जा रहा था। तब हम आगे देखते हैं जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी चल कर जा रहा था। उसे कैसे भी करके जाना था, बस इसलिए हमारा विंग जस्ट आगे बढ़ चुका था। देन कुछ दूर जाने के बाद कोई उसे आवाज़ देता है हमारे विंग को। कहता है विंग, ऐसे कहता है। विंग ये नाम सुनने के बाद ऐसे ही रुक जाता है। उसे थोड़ा सा डर लगता है, बट वो इंसान आता है एंड विंग के शोल्डर पे हाथ रख देता है। कहते हैं विंग, आप कहाँ थे? आपने कहा था लास्ट टाइम आपने मुझे कॉल करोगे करके। ऐसे ही वो इंसान कहता है। जहाँ पे विंग जल्दी से पलटता है तो वो देखता है कि वहाँ पे न्यू हुसैन है करके। न्यू हुसैन लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा तो वो विंग को बार में मिला था। न्यू हुसैन इस सिटी में आया था उस दौरान, ठीक है। तो वो विंग न्यू हुसैन को देखता है और उसे पहले टाइटली हक करता है और कहते हैं न्यू हुसैन। न्यू हुसैन कहते हैं वीगा, आपको क्या हुआ है? जहाँ पे विंग जस्ट न्यू हुसैन को देख रहा था। जहाँ पे न्यू हुसैन कहता है कि मैंने न्यूज़ देखा था कि आप गायब हो चुके हो, बट आप तो यहाँ पे हो। हाँ, विंग कहता है न्यू हुसैन प्लीज़ तुम मेरी मदद कर सकते हो। न्यू हुसैन कहते हैं हाँ हाँ बोलिए वीगा। तो विंग कहता है तुम्हारा फ़ोन दो पहले मुझे। जहाँ पे विंग जल्दी से न्यू हुसैन जल्दी से फ़ोन दे देता है, जिसके बाद विंग जल्दी से उसमें नंबर को डायल करता है लाजान के, एंड लाजान को डायरेक्टली कॉल मिलाता है। जहाँ पे न्यू हुसैन कहते विंग बताइए आपको क्या हुआ है। तो विंग कहते प्लीज़ रुको। एंड विंग ऐसे ही खड़ा था। जहाँ पे लाजान का फ़ोन बजता है। लाजान जो शावर ले रहा था वो फ़ोन बज रहा था। विंग कहता है उठाओ लाजान उठाओ, ऐसे विंग कह रहा था। बहुत ज़्यादा ही जस्ट विंग को जो है ना जल्दी से लाजान से कांटेक्ट करना था। लाजान नहीं उठा था। विंग कहता कि न्यू हुसैन तुम किससे आए हो बता। न्यू हुसैन कहते विंग मैं तो यहाँ सामने कॉफ़ी शॉप में आया था। विंग कहते क्या? तो न्यू हुसैन कहते हाँ विंग आप बताइए आपको क्या हुआ है, आप इतना ज़्यादा घबराए हो क्यों लग रहे हो, बताइए मुझे। विंग कहता है न्यू हुसैन कहता है कि हाँ विंग। तो विंग कहता है मुझे यहाँ से लाजान के पास लेके चलो प्लीज़। जहाँ पे न्यू हुसैन कहता है ऑफकोर्स विंग आप बताइए वो कहाँ पे है। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता, शायद हमारे ओल्ड हाउस में। जहाँ पे न्यू हुसैन कहता ओल्ड हाउस। विंग कहता है जहाँ पे हम लोग अपार्टमेंट में रेंट पे रहते थे वहाँ पे हो सकता है। न्यू हुसैन प्लीज़ मुझे वहाँ पे लेके चलो प्लीज़, मुझे एड्रेस पता है। न्यू हुसैन कहता है ऑफकोर्स विंग। ऐसे कहता है न्यू हुसैन जल्दी से अपने फ़ोन को लेता है। देन उसके बाद जो है ना वो टैक्सी को कॉल करता है। टैक्सी वहाँ पे आ चुकी थी। जहाँ पे विंग फ़ोन से बार बार लाजान को कॉल ट्राई कर रहा था। विंग कहता नहीं लाजान नहीं उठा रहा। डैड ऐसे कहता है एंड विंग जस्ट डैड के नंबर को कॉल करता है। और दूसरी तरफ विंग के फादर फ़ोन उठा देते रहे, कहते हैं हेलो। ऐसे वो कहते जहाँ पे विंग कहते डैड। जहाँ पे उसका डैड कहते क्या हुआ है विंग तुम कहाँ हो बेटा। जहाँ पे विंग कहते डैड प्लीज़ मुझे बचाने आ जाइए डैड प्लीज़, मैं वहाँ से भाग कर आ गया। जहाँ पे उसका डैड कहते विंग तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं जल्दी आ रहा हूँ बताओ। जहाँ पे विंग कहता है मैं टैक्सी में हूँ डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते तुम कहाँ जा रहे हो विंग। तो विंग कहता है डैड मैं न्यू हुसैन के साथ हूँ और मैं जो है ना हमारे पुराने घर जा रहा था, अब बताइए डैड मैं कहाँ हूँ। जहाँ पे उसका डैड कहते हैं और विंग को एड्रेस बता देते, कहते जल्दी। विंग कहते कि हाँ डैड। और उसके डैड कहते कि मैं भी निकलता हूँ। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते कि डैड प्लीज़, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना उसके डैड कहते कि ठीक है। एंड देन उसके बाद फ़ोन कट कर दिया जाता है। जहाँ पे विंग एड्रेस बताता है, जिसके बाद जो ड्राइवर था ना वो चलाना स्टार्ट कर चुका था उस एड्रेस की ओर। न्यू हुसैन कहते विंग शांत हो जाइए, इतना मत घबराइए विंग। जहाँ पे विंग न्यू हुसैन को देखता कहते न्यू हुसैन थैंक गॉड तो मुझे मिल गए। जहाँ पे न्यू हुसैन उसे देख रहा था विंग को। और न्यू हुसैन कहते हैं बट विंग ये सब चल क्या रहा है? 2 महीने से आपके बारे में एड्स आ रही है कि आप गायब हो चुके हो। क्या हुआ था, कहाँ चले गए थे विंग, बताइए मुझे। विंग कहता है ये लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। न्यू हुसैन कहता है कि विंग जब से आप इस शहर में आए हो ना सब कुछ आपके साथ उल्टा सीधा ही हो रहा है, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। विंग कहता है कि सच में सच कहा तुमने, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे वो लोग कह रहे थे। एंड विंग एंड न्यू हुसैन जस्ट ऐसे ही कैजुअली बातें कर रहे थे। हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं। जहाँ पे वांगजी शावर लेने के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद वांगजी जस्ट अपने फ़ोन को चेक करता है, जो अननोन नंबर था। वांगजी कहते हैं ये किसने किया। ऐसे वांगजी सोचता है, देन उस फ़ोन को देखता है और उस नंबर पे कांटेक्ट करता है। और यहाँ पे हमारा न्यू हुसैन के पास फ़ोन आता है। तो न्यू हुसैन हेलो कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि मुझे उस तरफ से कॉल आया था, आप कौन। जहाँ पे न्यू हुसैन जस्ट विंग को देखता है, देन विंग के हाथ में फ़ोन दे देता है। जहाँ पे विंग कहते लाजान
जहाँ पे लांसान विंग विंग तुम कहाँ हो, ये किसका नंबर है विंग, तुम ठीक हो ना विंग विंग। जहाँ पे विंग कहते लांसान मैं वहाँ से भाग कर आ गया। लांसान कहते क्या, विंग कहते हाँ लांसान मैं भाग कर आ गया, प्लीज़ लांसान प्लीज़ मैं अभी अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जहाँ पे लांसान कहते विंग 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 मैं आता हूँ तुमसे मिलने के लिए। जहाँ पे विंग कहते मैं आ रहा हूँ लांसान, मैं आ रहा हूँ, हम पहुँचने ही वाले हैं लांसान। जहाँ पे लांसान कहते हैं ठीक है विंग ठीक है, आई एम सॉरी विंग मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। विंग कहते कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ लांसान, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसान कहते हैं ठीक है, एंड लांसान कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। विंग कहते कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं। लांसान कहते तुम्हें कब याद आया। तो विंग कहता है मुझे याद आ गया लांसान, सब कुछ याद आ गया सब कुछ, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे लांसान जस्ट कहते कि ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे वो दोनों जस्ट बातें कर रहे थे, बट अचानक से लांसान को चिल्लाने की वॉइस आती है, नहीं मुझे मत लेके चलो, मुझे मत लेके चलो, नहीं नहीं, ऐसे वॉइस आ रही थी। जहाँ पे लांसान कहते विंग 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 विंग, ऐसे लांसान चिल्लाता रह जाता है, बट सामने से कोई वॉइस नहीं आती है और फ़ोन नीचे गिरने की वॉइस आती है। एंड हम लांसान को देखते, लांसान जल्दी घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलने के बाद वो कहते पूछ रहा था, और लांसान अपनी बाइक को निकालता है, दैन जल्दी से वो रास्ते की तरफ निकल जाता है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। लांसान कहते फिंग 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 कहाँ हो तुम। और लांसान बार उस नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट फ़ोन लग ही नहीं रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। लांसान कहते फिंग फिंग तुम कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना विंग विंग, ऐसे लांसान कहते जा रहा था, बट लांसान का फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एंड दूसरी तरफ विंग के डैड भी वहाँ से निकल चुके थे। तो लांसान जो रास्ते में आया था ना, तो विंग के डैड को नज़र आता है। तो विंग के डैड कहते लांसान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विंग घर आ रहा है ना। लांसान कहते हैं डैड पता नहीं, विंग का फ़ोन ही नहीं लग रहा, विंग ने मुझे कॉल किया था डैड। जहाँ पर उसके डैड कहते मुझे भी मैं इसलिए तो घर आ रहा था। जहाँ पे लांसान कहते डैड पता नहीं विंग का फ़ोन नहीं उठा रहा, कॉल ही नहीं लग रहा है, कुछ हो गया है डैड मुझे लगता है। जहाँ पे उसके डैड कहते क्या उसको पता तो नहीं चल गया। तो लांसान कहते हैं हाँ पता चल गया होगा डैड मुझे लग रहा है। तो उसके डैड कहते कि चलो हम उसके पास सीधा जाएंगे, ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना विंग लांसान एंड विंग के डैड वो वहाँ से निकल चुके थे डायरेक्टली। जो हयात का ऑफिस था ना वो वहाँ पे पहुँच चुके थे, एंड वहाँ पे अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, बट गार्ड जो है ना उन्हें धक्का मार के निकाल रहे थे। जहाँ पे लांसान कहते यहाँ पे कुछ नहीं होगा डैड, हमें उसके मेंशन चलना होगा, हमें उसके मेंशन जाना होगा, ऐसे वो कहते। जहाँ पे लांसान की बात सुनने के बाद वो कहते कि ठीक है, बट लांसान कहते डैड आप नहीं चल सकते। जहाँ पे वो कहते क्यों, मेरा बेटा है, मैं क्यों नहीं चल सकता। तो लांसान कहते डैड मैं विंग को सही सलामत लेके आऊँगा, डैड मैं विंग को सही सलामत लेके आऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए डैड प्लीज़, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग चांस से कहते नहीं मैं अपने बेटे। जहाँ पे लांसान कहते प्लीज़ डैड प्लीज़। जहाँ पे उसके विंग के डैड कहते कि ठीक है बट तुम भी खुद का ख्याल रखना, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद लांसान कहते ठीक है। लांसान अपनी बाइक लेके निकल चुका था, एंड जाते वक्त वो अपने दोस्तों को भी कांटेक्ट करके रोज़, रिया एंड डिटेक्टिव को एंड जो प्रोफेसर था ना उनको बता देता है। जिसके बाद जो है ना लांसान वहाँ से निकल चुका था, एंड लांसान जैसे ही अपने बाइक से जा रहा था ना उसके साथ ही एक कार ने उन्हें ज्वाइन कर दिया था, जिस कार में वो सारे लोग बैठे हुए थे। जहाँ पे लांसान कहता है कि जल्दी, ऐसे वो इशारा करता है, एंड देन वो सारे लोग उस जंगल की तरफ निकल चुके थे। जंगल में पहुँचने के बाद वो लोग उस जंगल वाले एरिया में पहुंच चुके थे। देन वो डायरेक्टली मेन डोर जो था ना वो वहाँ सामने आके खड़े हो चुके थे, जहाँ पे गार्ड्स उन्हें देख रहे थे। जहाँ पे लांसान कहते हैं खोलो दरवाज़ा खोलो, ऐसे कहता है, बट वो गार्ड जस्ट लांसान को देख रहे थे, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बस शांतली उसे देख रहे थे। लांसान कहते दरवाजे को खोलो वरना मैं तोड़ डालूंगा, बट वो लोग जस्ट स्माइल कर रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। जहाँ पे सारे लोग बाहर निकलते हैं ना उनसे कहते कि दरवाजे को ओपन करो, बट कोई भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था। लांसान को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, बस उसे अंदर जाना था अपने विंग से मिलने के लिए, इसलिए यहाँ पे लांसान शोर मचा रहा था अपने दोस्तों के साथ मिलके। दूसरी तरफ हम अंदर देखते हैं बेसमेंट एरिया, जहाँ पे हम दो लोगों को पड़े हुए देखते हैं। एक इंसान के पूरी तरह से हाथ पैर सब कुछ बंधे हुए थे पूरी तरह से, एंड दूसरे इंसान के पैर में बेड़ियाँ थी। जहाँ पे जो दूसरा इंसान था जिसके पैर में बेड़ियाँ थी वो हमारा विंग था। विंग धीरे धीरे आंखें खोलता है, वो धीरे धीरे स्लोली आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद उसे सीधा लाइट का जो फ्लैश था ना उसके फेस के ऊपर आता है, इसके कारण विंग को अच्छे से नहीं नज़र आ रहा था। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को जो है ना रफ करता है, देन उसके बाद वो देखता है जहाँ पे विंग
उठकर बैठ जाता है और विंग कहते हैं मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। ऐसे कहते हुए विंग अपने आप को देखना स्टार्ट कर देता है। विंग इधर उधर देखता है, तभी उसे न्यूसैन नज़र आता है, जहाँ पे विंग जस्ट न्यूसैन की ओर बढ़ता है। जब विंग न्यूसैन की ओर बढ़ रहा था ना, विंग को जो है ना आवाज़ आ रही थी जो थी बेड़ियों की। इसके कारण विंग जस्ट अपने पैर की तरफ देखता है, उसके पैर के अंदर बेड़ियाँ थी। विंग को जब महसूस होता है ना तो वो शौक था और विंग वो बेड़ियों को खोलने की कोशिश करता है, बट नहीं, वो नहीं खुल रही थी, बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। विंग कहते ये किसने किया, हम कहाँ है, ऐसे विंग सोच रहा था। विंग न्यूसैन के पास आता है एंड न्यूसैन को उठा देता है। न्यूसैन जहाँ पे न्यूसैन उठ चुका था, जहाँ पे न्यूसैन कहते वीगो ऐसे वो न्यूसैन कहता है, जहाँ पे न्यूसैन को भी डर लग रहा था, यहाँ तक कि हमारे विंग को भी डर लग रहा था ये क्या चल रहा है करके, उसे समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे न्यूसैन कहते हैं वीगो देख हम कहाँ है वीगो। जहाँ पे विंग उसके हाथ की रस्सियों को खोलते हुए कहता है मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं, बट तुम टेंशन मत लो, हम कैसे भी करके यहाँ से निकल जाएंगे। विंग ऐसे कहता है। न्यूसैन जस्ट उसे देख रहा था एंड तभी वहाँ पे जो हिल्स थी ना, हिल्स की टक टक करने की वॉइस आती है। इसके कारण विंग एंड न्यूसैन का सामने की ओर ध्यान जाता है, जहाँ पे काले अंधेरे से एक लड़की चलते हुए आ रही थी। हाँ, वो और कोई नहीं थी, एम्प्रेस क्वीन हयात थी। हयात वहाँ पे आगे जिस खड़ी हो जाती। विंग कहता है तुम ये क्या कर रही हो, मुझे ऐसे क्यों बांध के रखा है। तो वो कहते विंग तुमने भागने की कोशिश क्यों की। जहाँ पे विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं भागूँ क्यों नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो। जहाँ पे वो कहते तुम्हारे लिए तो सब कुछ था, अच्छी फैमिली थी, तुम्हें सब कुछ मिल रहा था जगह पे ही, बट फिर भी तुम्हें अपनी याददाश्त वापस लानी थी, है ना। विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे न्यूसैन कहते तुम कौन हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ। जहाँ पे हयात जस्ट उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और विंग के पास आते कहते तुम तो मेरे प्यारे से हस्बैंड थे ना, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुम जैसे थे तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए था ना। हाँ, खुद को इतना सब कुछ याद दिलाने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे ऊपर कितना खर्च करना पड़ा, तुम्हारी याददाश्त भुलाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, तुम जानते भी हो। ये प्लान को कैसे डिस्प्यूट किया तुम्हें पता भी है, मैंने कितनी मुश्किलों से इस प्लान को बनाया था, और तुमने देखो उन दवाइयों को ना खाकर हाँ सब कुछ बिगाड़ दिया। जहाँ पे विंग कहता है मैं कोई तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, ना ही कोई हूँ, हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। हयात कहते तुम्हें लगता है, बट मैंने कहा ना तुम मेरे हस्बैंड थे, तो तुम मेरे हस्बैंड थे, समझे। ऐसे विंग के चीन को ज़ोर से दबाते हुए कहती है। जहाँ पे विंग को दर्द हो रहा था क्योंकि उसके नाखून जो थे ना हयात के विंग के गालों के अंदर घुसते जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो मुझे। जहाँ पे हयात कहते छोड़ू मैं, क्यों छोड़ू, बताओ मुझे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, बताओ। जहाँ पे विंग कहता है मैं क्यों नहीं जाऊँ भला, बताओ, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता हूँ, मेरी अलग फैमिली है, मेरा प्यार है, मेरे सब कुछ है, मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। तो हयात कहती है इसलिए तो तुम्हारी याददाश्त मैंने भुलाई थी ना, जिससे तुम सब कुछ भूल जाओ एंड तुम्हें उन लोगों की यादें ना आए, सिर्फ तुम हमारे साथ रहो, शाओलू के साथ और मेरे साथ, हमारी अच्छी फैमिली होती। पर तुमने सब कुछ मैस कर दिया विंग, सब कुछ। ये उसी के कारण ना, उस लांसर के कारण, उसी के कारण तुमने ये सब किया है ना। हाँ, वही तो था जो तुम्हें हर बार याददाश्त दिलाने का दावा करता था, याद दिलाने का सारी चीज़ों को दावा करता था, उसे नहीं किया है ना। हाँ, विंग उसे देखता है और कहता है हाँ मेरे लांसान के कारण ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि हम दोनों का प्यार मजबूत है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, कैसे। तो हाँ, प्यार मजबूत है, वो तो भूल गया ना, तुम तो उसे भूल गए थे। हाँ, जहाँ पे विंग कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण ये सब हुआ था, वरना मैं कुछ भी नहीं बोलता। तुम अगर मुझे ऐसी दवाइयाँ नहीं देती जिससे मैं अपनी याददाश्त कमज़ोर कर सकता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे हयात हंसते हुए कहते हाँ, ये तो तुमने सही कहा, देखो, बट फिर भी तुम मेरे हस्बैंड थे, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाली, ठीक है। विंग कहता है मुझे जाने दो यहाँ से। हयात कहते ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हयात कहते मैं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे स्वीट हार्ट, मैं हबी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जहाँ पे विंग कहता है हम दोनों का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड तो कब का मर चुका है। जहाँ पे हयात जब ये सुनती है ना, विंग के चिन को और ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करती है और कहते क्या कहा, मेरा हस्बैंड मरा नहीं है, तुम हो मेरे हस्बैंड।
जहाँ पे विंग कहता है कि मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ, नहीं हूँ। जहाँ पे हयात कहता है नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो, बस तुम मेरे हस्बैंड हो। जहाँ पे विंग कहता है मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ। हयात कहते क्यों, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, क्यों? हाँ, क्या था बुलाने के बावजूद भी तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देते थे, क्यों? ऐसा क्यों करते थे बताओ? जहाँ पे विंग कहता है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं किसी और के करीब नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। जहाँ पे हयात कहते कि हाँ, यही यही चीज़ तो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं भी तो प्यार करती हूँ ना। हाँ, क्यों क्यों कोई नहीं समझता कि मैं जब उनसे प्यार करती हूँ तो क्यों आगे वाला इंसान ये नहीं समझता कि मैं उनसे प्यार करती हूँ? वो लोग सिर्फ मेरे पैसों को देख के मेरे पास आते हैं, क्यों क्यों ऐसा करते हैं? हाँ, विंग उसे देख रहा था। हयात कहती है सब लोगों को जस्ट मेरे पैसे नज़र आते हैं, मेरी फीलिंग्स किसी को नज़र ही नहीं आती, और मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मुझे क्यों छोड़ के चले जाते हैं? जहाँ पे विंग कहता है तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, बस मुझे यहाँ से जाने दो मेरे लांसान के पास। वो कहते हाँ, तुम्हारे पास लांसान के पास जाओगे और मैं क्या करूँगी? तो विंग कहता है तुम्हारा क्या, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? हाँ, हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कोई फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि मैं लांसान को पसंद करता हूँ, बस लांसान को। मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ ना किसी और को। मुझे तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने लांसान के साथ रहना चाहता हूँ, बस मैं उसके करीब रहना चाहता हूँ, वही मेरी ज़िंदगी है। वो कहते वही तुम्हारी ज़िंदगी है, और क्या तुम अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच सकते हो? विंग कहता है मेरी बेटी, तुम जानती हो वो मेरी बेटी नहीं है, बट फिर भी मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। वो कहते क्या सोचोगे? क्या तुम यहाँ से जाने के बाद कभी मेरी बेटी से मिलने तक आओगे क्या? विंग उसे देखता है और विंग कहता है ये नहीं जानता, बट कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। जहाँ पे हयात कहती हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को पापा का प्यार ना मिले, उसके डैड का प्यार ना मिले। तो विंग कहता है बट मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं। जहाँ पे हयात कहती है हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुम्हें लगता है मैंने ये सब क्यों किया होगा? मैं अपनी बेटी के लिए ये सब कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी जैसे हमेशा वो कहती थी डैडा कहाँ है, डैडा कहाँ है। इसीलिए जब मुझे तुम उस एनुअल डे फंक्शन में नज़र आए तो मैं पूरा शॉक हो चुकी थी कि मेरी विंग की तरह कोई तो सेम है। हाँ, मैंने अकेले रहना सीख चुकी थी, पर जब से मैंने तुम्हें देखा था उस एनुअल डे फंक्शन में, तब से बस मुझे तुम चाहिए थे मेरी बेटी के लिए, डैड के तौर पे। हाँ, मैं जानती हूँ मैं सेल्फिश हो चुकी थी तुम्हारे बस शक्ल को देखने के बाद, बट मैं मेरी बेटी के लिए डैड चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। बट तुमने क्या किया? हाँ, तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, सब कुछ। अब तुम यहाँ से दूर जाना चाहते हो, मेरी बेटी से दूर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे रखने के लिए जो चाहे वो करूँगी। विंग कहता है तुम जितना भी करो, बट मैं कभी ना कभी यहाँ से चला जाऊँगा, याद रखना। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हयात कहता ओह रियली, चलो मैं तुम्हें एक गेम दिखाती हूँ। ऐसे कहते हुए जो है ना हयात वहाँ पे एक बड़ा सा जो प्रोजेक्टर था ना वो ऑन कर देती है, जिसके बाद हयात जिस विंग से दूर हो जाती है। देन वहाँ पे 2 गार्ड्स आते हैं, जिसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं उस प्रोजेक्टर पे, जहाँ पे बाहर वांगजी नज़र आ रहा था, और वांगजी के साथ वांगजी के जो दोस्त थे ना वो सारे लोग थे। जहाँ पे वो जिस दरवाजे पे ये कह रहे थे कि खोलो दरवाजे को, खोलो हमें अंदर आना है, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। जहाँ पे हयात कहते देख रही हो, एंड ऐसे कहते हुए जो ना हयात जैसे एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद जो है ना वहाँ पे फायर होना स्टार्ट हो चुका था। जहाँ पे वांगजी और वांगजी के दोस्त जो कार के पीछे जाके छुप चुके थे, वहाँ पे फायर होना स्टार्ट कर चुका था। फिर कहते नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। वो कहते क्या तुम्हारा प्यार मर जाएगा तो तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए, और फिर मैं तुम्हारी याददाश्त भी बुला दूंगी जैसे इस बार किया था। वे कहते नहीं प्लीज़ उसे कुछ मत करना, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। जहाँ पे कहते क्यों ना करूँ भला? उसे भी तो समझना चाहिए, मैंने उसे पहले ही वार्निंग दे दी थी, मैंने तुम्हारे लिए अब तक उसे छोड़ा था, बट उसने क्या किया? तुम्हें सब कुछ याद दिला दिया। तुमने दवाई खाना बंद कर दिया, इसके कारण हुआ, अब तो उसे सज़ा मिल के रहेगी। विंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़। और विंग हयात के पैरों के पास आते हुए कहते प्लीज़ ऐसा मत करो, उसे कुछ मत करो। जहाँ पे हयात जो थी ना वो विंग को देख रही थी और कहते देखा प्यार में लोग कितना कमज़ोर हो जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, क्या तुमने कभी अपने विंग से प्यार किया था? हाँ, हयात कहती है हाँ, मैंने बहुत किया था। विंग कहता है अगर तुमने प्यार किया होता तुम्हें पता चलता अपने प्यार से दूर रहने का मतलब क्या होता है। हयात कहता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। जहाँ पे विंग कहता है तुम कुछ नहीं जानती हो, इसलिए तुम मेरे प्यार को मुझसे छीन लेने की कोशिश कर रही हो, और हम दोनों प्यार करने वालों को एक दूसरे से जुदा कर रही हो। वो कहते मैं क्या करूँ? तो मैं भी अपने बारे में नहीं सोचूँ क्या? मुझे भी तो खुशियाँ चाहिए ना, मैं भी चाहती हूँ अपनी हैप्पी फैमिली।
तो विंग कहता है क्या तुम्हारे शाओलू के साथ और तुम दोनों हैप्पी फैमिली नहीं बन सकते हो? वो कहते बट फिर भी किसी ने की तो कमी महसूस तो होती ही है ना अपने फादर की। विंग कहता है कि हाँ हो सकता है, बट मुझे अपने प्यार की कमी तो महसूस होगी ना। हाँ, तुम्हारे साथ रहने के बावजूद भी मेरे अंदर जो खालीपन था वो कभी भर नहीं पाया। पता है, तुमने सब कुछ मुझे दिया, इस घर में सब कुछ था, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था, बट फिर भी खालीपन जो था ना वो कोई नहीं भर सकता है। जो मुझे अंदर अंदर से फील होता था वो मेरे अंदर से खालीपन किसी ने कोई नहीं भर सकता था। जहाँ पे हयात जस्ट विंग को देख रही थी और हयात जस्ट एक स्मक करते करते ओ अच्छा, वक्त के साथ शायद से वो भी भर जाता, बट तुमने वेट नहीं किया और तुमने अपना दिमाग लगा के ये सब किया। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ किया तो क्या मैं अपने प्यार के पास जाने का मेरे पास हक नहीं है? क्या मैं अपने प्यार के पास में वापस नहीं जा सकता? हयात कहते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहते क्यों? अगर मैं अपने प्यार के पास नहीं जा सकता हूँ तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं रहना चाहता। हयात उसे देख रही थी। हाँ अच्छा, क्या करोगे तुम? तो विंग कहते कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जहाँ पे हयात उसे देख रही थी, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम्हें पता है? हयात उसे देखते हुए कहते क्या? तो विंग कहता है कि मैं वांगजी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। मैं वांगजी की खुशियाँ के लिए वो खुश रहे इसलिए उसे छोड़ के मैं इस सिटी में आया था। पता है, मैं अपने प्यार को बचाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। उसे खुश रखने के लिए अगर मैं उससे दूर जा सकता हूँ, उसे ज़िंदा रखने के लिए मैं खुद को मार भी सकता हूँ। जहाँ पे हयात उसे देख रही थी, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं उसे खुश रखने के लिए खुद को मार भी सकता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट हयात जहाँ पे बैठी हुई थी ना, विंग हयात के पैर पे हाथ रखता है, जहाँ पे हयात को समझ भी नहीं आता, बट विंग जल्दी से हयात के पैर से जो हील जो थी ना उसे बाहर निकाल देता है। जहाँ पे हयात जो है ना विंग को देख रही थी, हयात अभी चेयर पे बैठी हुई थी, विंग ने हील को निकाला। जहाँ पे हयात कहती विंग ये क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग उस हील को लेता है देन ज़ोर से अपने नेक में मार देता है, जिसके कारण विंग के जो गर्दन थी ना, गर्दन से ब्लड निकलना स्टार्ट हो चुका था। एंड हयात पूरी तरह से शॉकिंगली विंग को देख रही थी। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ अगर मैं लांजान के पास नहीं जा सकता ना, मैं तुम्हारे पास भी नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं मर जाऊंगा। न्यूज़न कहते वीगो आपने ये क्या किया वीगो? और न्यूज़न विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था और विंग उस हील को फिर से पकड़ता है अपने हाथ में ज़ोर से एंड फिर से अपने फेस के ऊपर हिट करने वाला था, पर तभी हयात विंग के हाथ से हील को छीन लेती है और कहते विंग ये क्या कर रहे हो? विंग ये क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग के नेक से जो ना पूरी तरह से ब्लड निकलते जा रहा था, क्योंकि विंग के अंदर हील जा चुकी थी, हील पूरी तरह से जो नुकीली हील थी इसके कारण। जहाँ पे विंग को दर्द हो रहा था, बट विंग के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। विंग कहते मैं लांजान के बिना नहीं रह सकता, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, खास करके तुम्हारे जैसी लड़की के साथ। ऐसे कहते हुए विंग वहीं पे बेहोश हो चुका था। हयात जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। जहाँ पे न्यूज़न कहते हैं वीगो एंड हयात जो है ना विंग के नेक पे हाथ रखे हुए थे, जिससे विंग का जो ब्लड जो है ना ज़्यादा ना निकले करके, और न्यूज़न भी वहाँ पे था। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर की टीम आती है एंड विंग को वहाँ से उठाकर लेके जाया जाता है। जहाँ पे हयात कहती विंग जल्दी ठीक हो जाओ, विंग मैं तुम्हारे साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे हयात कह रही थी एंड हयात डॉक्टर से कहती कि कैसे भी करके उसे जल्दी से ठीक करो। ऐसे वो हयात कहती जा रही थी। देन हम 4 घंटे के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे विंग की आंखें ओपन हो चुकी थी। धीरे धीरे विंग अपनी आइज़ को ओपन कर रहा था। तभी विंग को अपने हाथ पे कोई महसूस होता है, जहाँ पे विंग धीरे धीरे नीचे की ओर देखता है और वो देखकर शौक था। वो कहता है लांजान। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे लांजान जस्ट विंग के हाथ को पकड़ते कहते विंग तुम उठ गए, और विंग को जल्दी से जो ना हक कर देता है। जहाँ पे विंग भी उसे हक करते लांजान, और वो दोनों रोने लगते हैं। जहाँ पे लांजान कहते विंग रो मत, सब कुछ ठीक है। विंग कहते कि तुम ठीक हो ना लांजान, तुम ठीक हो ना? लांजान कहते हैं हाँ विंग मैं ठीक हूँ लांजान। ऐसे वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे। एंड देन लांजान कुछ टाइम के बाद डॉक्टर वहाँ पे आ जाते एंड डॉक्टर इन लोगों को चेकअप करना स्टार्ट कर चुके थे। हमारे विंग का वो अच्छे से चेकअप करते हैं, जिसके बाद विंग से पूछते हैं कि गले में ज़्यादा पेन है ना? विंग कहते हैं कि जहाँ पे विंग जस्ट लांजान को देख रहा था बस, एंड डॉक्टर चेकअप करने के बाद वहाँ से चले जाते। विंग कहते हैं कि हम कहाँ है लांजान जस्ट विंग को देखता है, कहता है कि हम मिशन में हैं। विंग कहते हैं किसके? तो लांजान कहते हैं कि हयात के। जहाँ पे विंग कहता है लांजान वो चली नहीं गई, हम यहाँ पे क्या करें? हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना वो कुछ भी करेगी। जहाँ पे लांजान जस्ट विंग को देख रहा था, तभी शाओलू वहाँ पे दौड़ते हुए कहते डैड आप होश में आ गए। ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग शाओलू को देखता है
जहाँ पे शाओलू बेड पर आकर बैठ जाती है एंड विंग को देखती है। कहती डैड अब ठीक हो ना डैड, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना, बताइए। जहाँ पे विंग उसे देखते कहते नहीं 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 हो रहा है। जहाँ पे वो कहते डैड आप ऐसे कैसे हो सकते हो, मैंने आपको कितना मिस किया आपको पता है, ऐसे कैसे हो, आपको चोट लग सकती है, आप हमेशा कहते हो कि खुद का ध्यान रखना चाहिए, आपने क्यों खुद का ध्यान नहीं रखा बताइए। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे जो शाओलू जो थी ना वो विंग के बगल में आकर लेट जाती और विंग को हक करते हुए कहते डैड ऐसा मत करिए, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही। विंग जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है जहाँ पे वांग जी दिखता है एंड उसके बाद जो है ना शाओलू कहता है आई मिस यू डैड, आई मिस यू। जहाँ पे विंग उसे देखता है कहता है मिस यू टू बेबी, ऐसे कहता है। जहाँ पे शाओलू जो स्माइल करती है विंग के चिक्स पे किस करती है और विंग को ऐसे ही हक करी होती है एंड वो लांसान कर देखती हुई कहते डैड ये कौन है। जहाँ पे विंग उसे देखता है कहता है वो तो जो विंग कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है। तो शाओलू कहता ओ हेलो, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे, अब मेरे डैडा का फ्रेंड मतलब मेरे भी फ्रेंड बन सकते हो ना। तो वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कहता है। जहाँ पे वो कहते ओह आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो मेरे डैड की तरह। जहाँ पे लांसन जैसे एक स्माइल करता है तभी डोर ओपन होने की वॉइस आती है जिस कारण जो है ना इन लोगों का उधर ध्यान जाता है। तभी शाओलू उठकर बैठे कहते मम्मा ऐसे वो कहती है। जहाँ पे हयात जो अंदर आ रही थी। जहाँ पे विंग उसे देख के लांसन के हाथ को कस के पकड़ लेता है एंड विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे हयात जो शाओलू को देखते थे एक स्माइल करते रहते बेबी बाहर जाओ। वो कहते डैड अभी डैड उठे, मैं डैड के साथ रहना चाहती हूँ। जहाँ पे हयात जो थी ना वो थोड़ा सा झुकती है और शाओलू के बालों को पीछे टक करते कहते बेबी बाहर जाओ, मैं डैडा के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम जा सकती हो ना बेबी। तो वो कहते कि ओके मम्मा ठीक है। ऐसे कहते हुए जो ना हयात अपनी मम्मा की चीख पे किस करती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। जिसके बाद हयात वहाँ पे आती है एंड एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। जहाँ पे कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा था। विंग जिस हयात को देख रहा था एंड लांसान के हाथ को उसने कस के पकड़ के रखा था। जहाँ पे हयात कहती कि मुझे नहीं लगा था कि तुम खुद को मारने की कोशिश करोगे, सबके लिए तो अपनी जान प्यारी होती है ना। तो विंग उसे देख रहा था। हयात कहती कि हाँ मैं सेल्फिश ज़रूर हूँ, मैं जानती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए सेल्फिश बनना चाहती थी, मैं बन भी चुकी थी, मैंने तुम्हारे बारे में इतना सा भी नहीं सोचा, बट तुमने जब अपनी जान देने की कोशिश की तब मुझे बुरा लगा। मैं क्या सच में गलत कर रही थी, क्या मैं सच में गलत थी। मुझे अपने मन में ये सवाल उठे कि मैं सच में इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी थी कि किसी की जान की वैल्यू मुझे पता नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड में किसी की जान लेना, किसी के प्रोजेक्ट को छीनना ये आसान था, बट अपने सामने अपने प्यार जैसे दिखने वाले शक्ल वाले इंसान को फिर से खोते हुए देखना ये मुझसे मंजूर नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे मैं उसे देख रहा था, जब मैंने अपने प्यार को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए देखा था उस एक्सीडेंट में, तुम्हें पता है कितना दर्द हुआ था। और वही दर्द मैंने फिर से फील किया तुम्हें उस हालत में देखने के बाद। फिर से उसी दर्द को मैंने फिर से फील किया तुम्हें उस हालत में देखने के बाद। जहाँ पे मैं उसे देख रहा था वो कहता है मैं अपनी बेटी के लिए सेल्फिश बनना चाहती हूँ बस, क्योंकि मैं अपनी बेटी के फेस पे हमेशा खुशियाँ देखना चाहती हूँ। अगर उसके फादर उसके पास होते तो वो खुश होती। मुझे तुम्हें इस तरह से लाने की ज़रूरत नहीं थी, शायद मैं तुम्हें देखती भी नहीं उस टाइम पे, बट मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें देखा, तुम्हें अपने पास लाने की कोशिश की जिससे हम अपनी फैमिली बना सके। बट देखो ना, नियति का खेल, कुछ भी हो जाए बट अपने प्यार से कभी किसी को दूर नहीं करते हैं। इसी की तरह ऐसा ही हुआ एंड बस यही करना चाहती हूँ कि जो भी हुआ भूल जाना एक बुरे सपने की तरह, तन तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसे कहते हुए हयात खड़ी हो जाती है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, हयात कहती है कि बट हो सके तो मेरी बेटी शाओलू से मिलने आ सकते हो ना तुम। मैं अपनी बेटी के आंखों पे जस्ट स्माइल देखना चाहती हूँ, होठों पे बस खुशियाँ देखना चाहती हूँ। शायद तुम उसे मिलने आओगे, उससे वो खुश हो जाए, क्या तुम इतना कर सकते हो। जहाँ पे विंग उसे देखते कहता हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं ज़रूर उसे मिलने आऊँगा। तो हयात कहती कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि अगर तुम मुझसे मिलने आते हो, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। मेरे बेटे पे तुमसे मिलने के बाद फेस पे स्माइल आती है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड माफ़ करना जो कुछ भी हुआ मेरे कारण तुम दोनों की ज़िंदगी में। ऐसे वो कहती हुई वहाँ से चली जा चुकी थी। जहाँ पे विंग कहता कि हाँ लांसान अब हम जा सकते, अब हमेशा हम साथ में रहेंगे, है ना। लांसान कहता कि
जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है पर तुम यहाँ पे कैसे आए? तो लांसान कहता है कि जब तुम्हें चोट लगी ना, उसके बाद वो जल्दी से बाहर आई। बाहर आने के बाद वो मुझे और मेरे दोस्तों को जल्दी से अंदर लेके आए। हमें समझ में नहीं आया कि वो क्यों आई है। उसके बाद जब उसने बताया कि विंग ने खुद को चोट पहुँचाई है, तब उसने सब कुछ बताया एंड उसने डॉक्टर के पास चेकअप करवाया एंड उसके बाद मुझे तुम्हारे पास आने दिया, मुझे तुम्हारे पास रहने दिया। ऐसा उसने किया, उसने कुछ भी हमारे साथ बुरा नहीं किया। उसके बाद जहाँ पे विंग कहता है लांसान हम चलते हैं ना घर ना लांसान, जहाँ पे लांसान कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। तभी वहाँ पे दिलरुबा जस्ट अपने हाथ में जो पॉपकॉर्न लेके आते हुए कहते आह विंग तुम उठ गए क्या, चलो ना घर चलते, मैं यहाँ पे बोर हो चुकी हूँ। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है ये दिलरुबा यहाँ पे क्या करी? तो लांसान कहता वो हमारे साथ मदद कर रही थी। तभी वहाँ पे जो रोज़ थी ना, रोज़ भी आती कहती विंग तुम उठ गए, ऐसे कहते रोज़ आती है, रिया आती है एंड विंग को हक करती है। जहाँ पे विंग कहता मेरा गला 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 में दर्द हो रहा है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो कहता सॉरी 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 एंड विंग को वो लोग जो टाइटली हक करते, जहाँ पे प्रोफेसर भी आ चुके थे। देन विंग को वो हालचाल सारी चीज़ें पूछ रहे थे। जिसके बाद जो ना विंग को रेडी करने के बाद वो लोग बाहर आ चुके थे। जहाँ पे जो हयात वहाँ पे खड़ी थी अपनी बेटी शाओलू के साथ। जहाँ पे शाओलू जो कहते डैड आप कहाँ जा रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है बेबी मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो वो कहते डैड ये भी तो आपका घर है ना? तो विंग कहता है कि हाँ ये भी मेरा घर है और मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। हयात कहती डैड शाओलू कहते कि डैड क्या आप आओगे ना? तो विंग कहता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा मेरी प्यारी प्रिंसेस से मिलने के लिए। मेरी प्यारी प्रिंसेस मुझसे मिलना चाहती है, अगर मेरी प्यारी प्रिंसेस कभी मुझसे मिलना चाहती है वो भी आ सकती है। वो कहते सच में डैड? विंग कहता है कि हाँ सच में, क्योंकि मैं शाओलू का डैड जो हूँ, है ना? शाओलू जैसे एक स्माइल करते, जहाँ पे हयात ने अपने गर्दन को दूसरी तरफ ही रखा था क्योंकि हयात की आंखों में आंसू थे। शाओलू अपने डैड को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करती है और कहते डैड मैं आपको मिस करूँगी। तो विंग कहता है जब भी तुम्हें याद है ना तो मुझे कॉल कर लेना या मिलने आ जाना, ठीक है? तो हयात कहती ओके डैड, ऐसे वो कहती है एंड विंग को टाइटली हक करती है और कहती कि डैड आप ज़रूर आना। विंग कहता है कि एंड विंग वो लोग बाहर आ रहे थे। विंग एक बार पलट के हयात को देखता है बट हयात बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं देख रही थी। जिसके बाद वहाँ पे कार थी बहुत सारी, उन कारों के अंदर विंग और विंग के दोस्तों को सब लोगों को बिठाया जाता है। लांसान भी था एंड वहाँ से वो कार निकल रही थी। कार निकल कर उस मिशन से जा रही थी। तभी लास्ट में हयात वो रास्ते की ओर देखती जहाँ से इतनी सारी कार जा रही थी। जहाँ पे हयात जस्ट नीचे बैठ जाती है और शाओलू को देखती है। जहाँ पे शाओलू कहती मम्मा डैड आएंगे ना? तो हयात कहती कि हाँ बेबी, ऐसे कहती है एंड हयात रो रही थी। तो शाओलू कहती मम्मा आप रो क्यों रहे हो? आपको डैड जाने से दर्द हो रहा है क्या? हाँ हम डैड को वापस बुला लेंगे मम्मा। तो हयात कहती नहीं बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है? तो शाओलू कहते ओके मम्मा बट आप रोइए मत ना, मुझे आपकी आंखों में आंसू देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पे हयात कहती कि हाँ बेबी मैं जानती हूँ। ऐसे वो कहती है देन एक स्माइल करती है। देन उसके बाद जो ना यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम विंग को देखते हैं। जहाँ पे वहाँ से डायरेक्टली विंग को उसके घर के सामने छोड़ दिया जाता है। जहाँ पे विंग की फैमिली, लांसान की फैमिली वहाँ पे आ चुकी थी एंड वो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर रहे थे। विंग को इतने टाइम के बाद देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लिया गया था। देन विंग के मॉम डैड विंग से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। विंग को लाया जाता है, विंग के गर्दन पे जो चोट लगी थी उसके बारे में पूछा जाता है, सब कुछ सारी डिटेल में बता दिया जाता है। देन उसके बाद जो है ना विंग के डैड कहते हैं तुम यहाँ से चलो, तुम बिल्कुल भी यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम्हारे साथ इस सिटी में आने के बाद ये सब हो रहा है। जहाँ पे न्यूज़ भी कहता है कि हाँ मैं भी डर चुका हूँ इस सिटी में रहने के बाद, ऐसे न्यूज़ भी कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग को अच्छे से भर पेट खाना खिलाया जाता है। उसकी माँ उससे अच्छे से खाना खिला रही थी। विंग कहता है कि माँ गले में दर्द हो रहा है। जहाँ पे उसकी मदद करती तुम्हें ऐसे इतना ज़्यादा बड़ा काम करने की क्या ज़रूरत थी, खुद को ऐसे चोट पहुँचाने की क्या ज़रूरत थी? माँ मैं ऐसा नहीं करता तो फिर हम दोनों कैसे मिलते, लांसान मेरे पास कैसे आता, माँ बताइए। जहाँ पे उसकी मदद करती बट फिर भी बेटा तुम्हें खुद को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए थी। फिर कहते सॉरी ना माँ, जो हो गया सो हो गया, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है माँ, आपको पता तो है ना। जहाँ पे उसकी मदद कहती कि हाँ अब तुम बड़ी बड़ी बातें करो मेरे साथ। विंग जैसे एक स्माइल करता है एंड हाँ कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग ऐसे ही उसके फैमिली, उसके दोस्त सब लोग मिलके रात का जो डिनर थे ना वो कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद सब लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। जहाँ पे विंग की मदर विंग के फोरहेड पे किस करती है और कहते हैं रेस्ट करो। विंग कहते कि हाँ। सब लोग जाने के बाद बस लांसान और विंग कमरे में थे, बस लांसान और विंग। तभी लांसान आता है और विंग को टाइटली हक करता है और विंग के शोल्डर पे अपने सर को रख के वो रो रहा था। जहाँ पे विंग कहते लांसान क्या हुआ है, क्या हुआ है?
तुम रो क्यों रहे हो लांजान? और लांजान के फेस को पकड़ता है, जहाँ पे लांजान की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे, जहाँ पे लांजान कहते विंग तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसे खुद को चोट नहीं पहुँचा सकते हो ना विंग? विंग कहते देखो ना लांजान, मेरे चोट पहुँचाने का फ़ायदा देखो, हम वहाँ से निकल गए, सब मुसीबतों से दूर आ गए। जहाँ पे लांजान कहता है कि हाँ विंग, बट फिर भी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? विंग कहता है कि कुछ हुआ तो नहीं है ना? तो लांजान कहता है बट विंग जैसे एक स्माइल करते हुए लांजान कहते हैं अब मैं तुम्हारे पास हूँ हमेशा के लिए, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है ना? लांजान जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है वैसे मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता है? लांजान कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बट मुझे लग तो नहीं रहा है। लांजान कहता है क्यों? तो विंग कहता है तुमने तो एक बार भी मुझे किस नहीं किया, तो कैसे तुमने मिस किया? लांजान कहते कि ओ ऐसा का, ऐसे कहते जो ना लांजान विंग के लिप्स के पास आता है एंड धीरे से उसे किस करता है। सॉफ्ट सा जेंटल सा उन दोनों का किस था, बहुत ज़्यादा स्लोली सा वो किस था। इस किस के थ्रू वो बताना चाहते थे एक दूसरे को कि वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, कितना ज़्यादा एक दूसरे को मिस किया। वो सॉफ्ट सा किस कुछ टाइम तक चलता रहता है, जहाँ पे विंग के भी आंखों में आंसू थे, उसने भी लांजान को मिस किया था इसके कारण। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है, आने वाला शायद से लास्ट पार्ट हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय गाइस।